A positive point charge of 10 to the power minus 8 coulomb is kept at a distance of 20 cm from the center of a neutral conducting sphere of radius 10 cm. एक कंडक्टिंग स्फीयर है और उसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर और न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। इस स्फीयर से 20 सेंटीमीटर दूर पर एक पॉइंट चार्ज को रख दिया जाता है। पॉइंट चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और उसका मैग्नीट्यूड है 10 to the power minus 8 coulomb. The sphere is then grounded and the charge on the sphere is measured. अब स्फीयर को ग्राउंड कर दिया जाता है और स्फीयर पे चार्ज को मेजर किया जाता है। The grounding is then removed and subsequently the point charge is moved by a distance of 10 cm further away from the center of the sphere along the radial direction. अब ग्राउंडिंग को हटा लिया जाता है और पॉइंट चार्ज को 10 सेंटीमीटर और दूर ले जाया जाता है स्फीयर से। टेकिंग 1/4 pi epsilon naught equals to 9 into 10 power minus 9 into 10 power 9, where epsilon naught is the permittivity of the free space. Which of the following statements are correct? तो 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू तुमको पता ही होता है कि 9 into 10 power 9 है और इसकी वैल्यू इतनी रख के तुमको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट ए, बिफोर द ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इज 450 वोल्ट। ग्राउंडिंग के पहले पोटेंशियल जो स्फीयर का था वो बताना है 450 वोल्ट है कि नहीं है। बी, चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम द स्फीयर टू द ग्राउंड बिकॉज ऑफ ग्राउंडिंग इज 5 into 10 power minus 9 coulomb। बोला जा रहा है कि ग्राउंडिंग करने की वजह से जो चार्ज फ्लो करेगा स्फीयर से ग्राउंड में जाएगा वो +5 into 10 power minus 9 coulomb है। सी, आफ्टर द ग्राउंडिंग इज रिमूव्ड द चार्ज ऑन द स्फीयर इज -5 into 10 power minus 9 coulomb। ग्राउंडिंग हटाने के बाद स्फीयर पे बोला जा रहा है कि चार्ज आ रहा है और वो कितना है -5 into 10 power minus 9 coulomb। फाइनली डी पॉइंट पर बोल रहा है कि द फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इज 300 वोल्ट। बोला जा रहा है कि फाइनल लास्ट में जो इस पोटेंशियल बचता है स्फीयर का वो बनता है 300 वोल्ट। एक एक करके हम इन चारों पांचों ऑप्शन को चेक कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले सिचुएशन बनाते हैं। एक स्फीयर है और ये स्फीयर जो है इसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, यहाँ पर एक ये 20 सेंटीमीटर है, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज को रख दिया जाता है और वो है 10 की पावर -8 कूलम। इस तरह से रख दिया जाता है। अब इसके कारण क्या होगा, इस चार्ज को रखने के कारण क्या होगा, तो देखो ये चार्ज पॉइंट चार्ज इंडक्शन के कारण यहाँ पर कुछ, देखो ये पॉजिटिव है तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर कुछ नेगेटिव चार्ज इस सरफेस पर ड्रॉ कर लेगा और दूर वाले सरफेस पर इंडक्शन है ना बच जाएगा, क्या पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज क्यों आया, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इस कंडक्टर में उस पर फोर्स लगेगा और वो जो है अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो यहाँ पर लेफ़्ट वाले सरफेस पर कुछ, कंडक्टर के लेफ़्ट वाले सरफेस पर कुछ इंड्यूस चार्ज हो जाएगा नेगेटिव और राइट वाले सरफेस पर कुछ, राइट साइड जो है ना कुछ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। बट नेट चार्ज कितना होगा 0, क्योंकि देखो अगर यहाँ पर -x लेफ्ट में आया है तो राइट साइड क्या आएगा +x आएगा, क्योंकि कंडक्टर को तुम कहीं से चार्ज नहीं दे रहे हो, इंडक्शन के कारण चार्ज इंड्यूस हुआ है तो वो हमेशा -x और +x के फॉर्म में ही होगा। अब पहला चीज़ देखते हैं कि इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है कंडक्टर का वो कितना होगा। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है बिफोर द ग्राउंडिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 4, स्फीयर का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो 450 वोल्ट है। तो देखो स्फीयर का पोटेंशियल कैसे निकालोगे, यहाँ पर देखो 3 तरह का चार्ज दिख रहा है, एक तो पॉइंट चार्ज, नेगेटिव इंड्यूस चार्ज और पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज। तो इन सब के कारण जो है नेट पोटेंशियल तुमको निकालना होगा स्फीयर का, तब जाके तुम बता पाओगे कि स्फीयर का पोटेंशियल कितना है। तो पोटेंशियल ड्यू टू जो इंड्यूस चार्जेस है उसका फॉर्मूला मैं बताता हूँ। अगर किसी स्फीयर पे जो इंड्यूस चार्ज आ जाता है तो उसके कारण जो पोटेंशियल होगा उसके सेंटर पर, ठीक है, कोई स्फीयर मान लो और स्फीयर पे कुछ इंड्यूस चार्ज आ गया है, माइनस हो चाहे
प्लस हो, इस तरह से, तो उसके सेंटर पर इस इंड्यूस चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा, सेंटर बोल देता हूँ, वो उसका फॉर्मूला होता है के क्यू नेट। नेट इंड्यूस चार्ज मतलब निगेटिव पॉजिटिव सबको ऐड करके जो नेट होगा वो, और डेट डिवाइडेड बाय रेडियस, रेडियस से डिवाइड करना होगा, के क्यू नेट बाय आर, ये इंड्यूस चार्ज के कारण पोटेंशियल। तो अब देखो हम जो है यहाँ पर इस स्फीयर के सेंटर पर हम निकाल लेते हैं पोटेंशियल, क्योंकि सेंटर से ही डिस्टेंस दिया हुआ है पॉइंट चार्ज का। तो सेंटर पर ये कन्वीनियंट है कि हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि पोटेंशियल, तो पोटेंशियल पहले क्या होगा, पॉइंट चार्ज के कारण होगा, और दूसरा इंड्यूस चार्ज के कारण निकालना होगा। तो पॉइंट है ना, पहला ऑप्शन हम देख रहे हैं, ए ऑप्शन की बात कर रहे हैं। तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होगा, के क्यू बाय आर, है ना, के क्यू बाय आर प्लस के क्यू नेट, ये इंड्यूस चार्ज के कारण होगा, और ये तुम्हारा होगा पॉइंट चार्ज के कारण बाय आर। ठीक है, अब वैल्यूज़ बताओ इसकी। यहाँ पर के इक्वल्स टू कितना लेना है, 9 × 10 की पावर 9, के क्यू कितना है 10 की पावर -8, बाय आर की वैल्यू क्या है 0.2 मीटर में कन्वर्ट कर लो, प्लस इंड्यूस चार्ज के कारण पोटेंशियल। इंड्यूस चार्ज के कारण पोटेंशियल लिख सकते हैं 9 × 10 की पावर 9, और क्यू नेट कितना होगा, तो क्यू नेट देखो प्लस क्यू और माइनस प्लस एक्स और माइनस एक्स, है ना, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, तो नेट 0 हो जाएगा, 0 बाय आर। आर क्या आएगा यहाँ पर, रेडियस, रेडियस कितना है 10 मतलब 0.1, तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया, बस इसको कैलकुलेट कर लो। इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है, ये पॉइंट को हटाओ और एक 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ से 10 की पावर 9 और 10 की पावर -8, यहाँ से एक 10 और आ जाएगा, ये 100, और ये बच जाएगा तुम्हारा 2 से 50, और ये हो जाएगा 450 वोल्ट। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन जो था हमारा 450 वोल्ट आया था, वो तुम्हारा सही है यहाँ पर, है ना, फर्स्ट ऑप्शन है इज़ करेक्ट। ग्राउंडिंग के पहले जो पोटेंशियल था वो 450 वोल्ट था। अब सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं, चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम द स्फीयर टू द ग्राउंड बिकॉज ऑफ ग्राउंडिंग इज़ 5 × 10 की पावर -9। तो चार्ज कितना फ्लो कर रहा है ग्राउंडिंग की वजह से। देखो ग्राउंडिंग जब करोगे तुम इसको, तो ये पहले कितना है 10 की पावर -8, ये पॉइंट चार्ज है, और ये है तुम्हारा स्फीयर। तो अभी तो इस पर तुम इंड्यूस चार्जेस आ गया है नेगेटिव और ये पॉजिटिव, बट तुम इस पर नेट चार्ज कितना है, क्यू नेट तो अभी 0 है, ठीक है। तो जब तक ग्राउंडिंग नहीं की हो तो क्यू नेट इसके ऊपर कितना है, 0 है। तो जैसे ही ग्राउंडिंग करोगे, तो ग्राउंडिंग का मतलब क्या होता है कि पोटेंशियल जो हो जाएगा स्फीयर का ज़ीरो हो जाएगा। पोटेंशियल स्फीयर का 0 कैसे होगा, देखो इस प्लस चार्ज के कारण स्फीयर पे पोटेंशियल सेंटर पर हम निकालते हैं, ठीक है, सेंटर पर निकालना ही कन्वीनियंट रहता है। तो देखो सेंटर पर जो पोटेंशियल होगा वही, एक्चुअली कंडक्टर क्या होता है इक्वी पोटेंशियल, तो सेंटर पर निकाल लोगे तो फिर किसी और भी पॉइंट का पोटेंशियल वही होगा स्फीयर का, कंडक्टिंग स्फीयर का। तो सेंटर पर इस पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना है, पॉजिटिव 9 × 10 की पावर 9 के क्यू, पॉजिटिव चार्ज के कारण इतना पोटेंशियल है के क्यू बाय आर, और आर कितना है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2, बट तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल है। अब देखो जैसे ही तुमने ग्राउंड कर दिया, तो ग्राउंड करने का मतलब क्या है कि इसका पोटेंशियल होना चाहिए 0, तो पॉजिटिव पोटेंशियल है तो इसको 0 करने के लिए क्या होगा, वही तभी हो सकता है जबकि मतलब कि ग्राउंड के कारण जो है कुछ चार्ज का फ्लो होगा। ग्राउंडिंग करने का मतलब होता है कि स्फीयर और ग्राउंड के बीच में अब चार्ज का फ्लो पॉसिबल है। तो अगर जो है इंड्यूस चार्ज, मान लो कि यहाँ पर क्यू इन आ गया, ठीक है, अब इंड्यूस चार्ज पहले नेट चार्ज क्या था 0, लेकिन ग्राउंडिंग के बाद इस पर कुछ नेट चार्ज आ सकता है स्फीयर पे, वो मान लो क्यू इन। तो अब जो है सेंटर का पोटेंशियल, मान लो क्यू इन आ गया है चार्ज जो कि इसके सरफेस पर आएगा, तो मैंने तुमको अभी तुरंत फॉर्मूला बताया है कि इस इंड्यूस चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है सेंटर पर, वो कैसे निकालते हो, तो 9 × 10 की पावर 9 के क्यू इंड्यूस्ड, है ना, क्यू नेट पहले 0 था, अब कुछ चार्ज आएगा क्योंकि चार्ज ट्रांसफ़र होगा अर्थ और स्फीयर के बीच में, के क्यू बाय आर। आर की वैल्यू क्या लोगे, स्फीयर का रेडियस 0.1, इसको 0 कर लो,
इसको जैसे ही ज़ीरो करोगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा, और बचेगा तुम्हारा क्यू इन इक्वल्स टू 10 की माइनस ऑफ 10 की पावर माइनस 8 बाय 2 इतना। और इसको लिख सकते हो माइनस एक 10 और इंटू 10 की पावर माइनस 9 कर लो डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा तुम्हारा -5 इंटू 10 की पावर -9। देखो ग्राउंडिंग की वजह से इस पर एक इंड्यूस चार्ज आ गया, और उसकी वैल्यू जो है वो कितनी है इंड्यूस चार्ज की, तो दिस इज़ -5 इंटू 10 की पावर -9। देखो इस चार्ज के कारण नेगेटिव पोटेंशियल सेंटर पर होगा और पॉइंट चार्ज के कारण पॉजिटिव, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और डेट इज़ वाई इंड्यूस चार्ज जो है नेगेटिव इस पर अपीयर हो जाएगा। तो कितना होगा, तो -5 इंटू 10 की पावर -19। तो अब देखते हैं सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है। देखो सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम द स्फीयर टू द ग्राउंड बिकॉज ऑफ द ग्राउंडिंग इज +5 इंटू 10 की पावर -9। तो तुमने ये बोला ना कि चार्ज कितना आ जाएगा स्फीयर, और -5 इंटू 10 की पावर -9 कूलम, इतना चार्ज अगर आएगा तो इसको हम कहाँ से आया, तो इसका मतलब हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है इतने ही मैग्नीट्यूड का 5 इंटू 10 की पावर -9 कूलम का पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर गया ग्राउंड की तरफ से, ऐसा भी हम बोल सकते हैं चार्ज के केस में, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा तो फिर चार्ज कितना बच जाएगा, नेगेटिव चार्ज बचेगा। अगर +5 इंटू 10 की पावर -9 कूलम फ्लो कर गया है ग्राउंड में, तो फिर चार्ज ऑन द स्फीयर कितना बचेगा, -5 इंटू 10 की पावर -9 कूलम। तो ये सेकंड ऑप्शन भी तुम्हारा सही है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन देखते हैं, आफ्टर ग्राउंडिंग इज रिमूव्ड। ग्राउंडिंग रिमूव कर लोगे तो जो चार्ज स्फीयर पर जो नेगेटिव चार्ज आ गया था वो तो एज इट इज़ रहेगा। ग्राउंडिंग अगर तुम हटा लोगे तो फिर चार्ज थोड़े ट्रांसफ़र, फिर चार्ज का ट्रांसफ़र ही नहीं होगा। इसका मतलब स्फीयर पर जो चार्ज रहेगा -5 इंटू 10 की पावर -9 कूलम रहेगा। सी ऑप्शन भी सही है। डी बताना है कि द फाइनल पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ द स्फीयर इज़ 300 वोल्ट। तो फाइनली तुम क्या कर रहे हो कि स्फीयर पे कितना चार्ज आ गया, -5 इंटू 10 की पावर -9 कूलम। तो जैसे ही ग्राउंडिंग हटा लोगे तो फिर चार्ज का ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ, तो स्फीयर पे जो चार्ज था वो एज इट इज़ रहेगा। अब क्या करते हो, तो इस पॉइंट चार्ज को और दूर ले जाते हो 10 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड द स्फीयर कितना हो गया, वो हो गया 30 सेंटीमीटर। अब बताना है तुमको नेट पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर। तो देखो स्फीयर पर इतना चार्ज भी है ना, इंड्यूस चार्ज। तो नेट पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, 9 इंटू 10 की पावर 9 KQ, पॉइंट चार्ज के कारण लिख रहा हूँ 10 की पावर बाय R यहाँ पर डिस्टेंस लेना है सेंटर और पॉइंट चार्ज के बीच का, तो ये हो जाएगा 0.3 प्लस अब इंड्यूस चार्ज के कारण सेंटर पर जो पोटेंशियल उसका मैंने फॉर्मूला बताया है 9 इंटू 10 की पावर KQ -5 इंटू 10 की पावर -9 KQ बाय R। अब रेडियस आएगा यहाँ पर, और रेडियस कितना है 0.1। तो इसको कैलकुलेट कर लो, तो वही जो है उससे तुम फोर्थ ऑप्शन बता सकते हो। देखो ये 3 पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर एक 10 आ जाएगा, और 3 इंटू 3 आ जाएगा, 10 की पावर -8 है यहाँ पर। तो इधर जो है लेफ्ट में बचेगा तुम्हारा 10 की पावर 9 और -8 में, मतलब यहाँ पर एक इसको हटाओगे तो एक 10 और आ जाएगा। तो ये आ गया +300 पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल। अब लिखते हैं माइनस ये इंड्यूस चार्ज के कारण, इसको कैलकुलेट करते हैं। एक पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ पर एक 10 एक्स्ट्रा आ जाएगा, 10 की पावर -9 और 10 की पावर +9, ये कैंसिल हो गया। बचा तुम्हारे पास -450। 9 इंटू 5 कितना होगा 45 इंटू 10 करोगे और ये आ जाएगा तुम्हारा -150 वोल्ट। तो देखो फोर्थ ऑप्शन जो है टोटल पोटेंशियल आ रहा है -150 वोल्ट, और ये बता रहा है कितना +300 वोल्ट, जो कि गलत है। तो ऑप्शन कौन कौन सा सही होगा, तो यहाँ पर केवल A, B और C विल बी द करेक्ट ऑप्शन।